क्लास 8 भारती भवन प्रश्नमाला 9 का बी। इसका 17 नंबर प्रश्न है। दो संख्याओं का योगफल 2520 है। इनमें पहली संख्या का 0.75% इसकी दूसरी संख्या के 1.5% के बराबर है। तो हमें संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है दो संख्याओं का योगफल, तो इसे हम लिख लेंगे दो संख्याओं का योगफल हमारा है 25-20। अब इसमें बोला गया है कि इनमें पहली संख्या का 0.7%, तो पहले हमें पहली संख्या मान लेना होगा, तभी इसका इतना परसेंट हम निकाल सकेंगे। तो पहले हम मान लेते हैं यहाँ पे पहली संख्या, माना कि पहली संख्या बराबर x। इसमें बोला गया है पहली संख्या का इतना परसेंट इसकी दूसरी संख्या के इतना प्रतिशत के बराबर है। तो दूसरी संख्या भी इसमें नहीं दिया हुआ है, पहली संख्या में नहीं। तो पहली संख्या का इतना प्रतिशत है जो दूसरी संख्या के इतना प्रतिशत के बराबर है, यानी दोनों आपस में बराबर है पहली संख्या। तो ये पहली संख्या तो हमारा x हो गया। तो दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए अगर हम कुल टोटल में से पहली संख्या को घटा देंगे तो हमारा दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि दोनों का योगफल तो यहाँ पे दिया हुआ है। तो योगफल में से हम पहली संख्या को घटा देंगे तो हमारा दूसरी संख्या प्राप्त होगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम दूसरी संख्या बराबर, दूसरी संख्या बराबर यहाँ पे हो जाएगा दोनों का योगफल इतना है, इसमें से हम घटाएंगे पहली संख्या को। तो पहली संख्या हम x माने हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 25-20 टोटल योगफल है। योगफल में से हम पहली संख्या x को घटा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा दूसरी संख्या। अब यहाँ पे प्रश्न में बोला गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न अनुसार। प्रश्न से है कि इनमें पहली संख्या का 0.7%, तो पहली संख्या हमारा x है, x का यानी कि x गुना 0.7%, इसकी दूसरी यहाँ पे परसेंट भी है, दूसरी संख्या के 1.5% के बराबर है। तो दूसरी संख्या हमारा ये है हमारा दूसरी संख्या, तो ये हो जाएगा 25-20 माइनस x, दूसरी संख्या के 1.5% के, तो इसमें भी गुना हो जाएगा 1.5%, दोनों आपस में बराबर है। तो अब इसमें हमें संख्या बताना है कि ये x का मान यहाँ पे क्या होगा, पहली संख्या और दूसरी संख्या का हमें मान ज्ञात करना है। तो अब इसे हम हल कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा x इसके साथ गुना में है, x गुना 0.75%, और ये यहाँ पे गुना में है, तो ये इस तरफ आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा भागा में, ये हो जाएगा हमारा 1.5%, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2520 माइनस x। अब यहाँ पे प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा, और ये पॉइंट से पॉइंट भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे एक और जीरो भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये 1.5 है, इसे हम 1.50 भी लिख सकते हैं। तो ये 0.75 है, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा बचेगा 75x, और बटा में हो जाएगा 150, और इस तरफ हमारा हो जाएगा 25-20 माइनस x। अब यहाँ पे ये हो जाएगा 150 बट्टा 150। अब यहाँ पे इस तरफ माइनस में x है, इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस में, तो प्लस x, और बराबर में हो जाएगा हमारा 25-20। अब यहाँ पे इसका हम एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम 150 होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 75x, और इस तरफ हो जाएगा प्लस में, यहाँ पे 150x, ये हो जाएगा 25-20। अब इसके बाद नीचे हमारा हो जाएगा
75 और 150 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 225 x बटा में हो जाएगा 150 बराबर 25/20। तो ये आ जाएगा हमारा 25, यहाँ पे 225 x, इस तरफ ये भागा में उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25/20 गुना 150। अब यहाँ पे इसके साथ ये गुना में है तो ये इस तरफ आएगा तो ये हमारा भागा में होगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे x बराबर 25/20 गुना 150 और बटा में हो जाएगा 225। अब यहाँ पे इसे हम काट देंगे तो ये कटेगा, 5 से कट जाएगा, 5 30 बार में, और ये 5 से कटेगा, 5 चौके 20 और 2 5 5 5 25। ये अभी भी 5 से कटेगा, 5 36, 5 9 45, 3 दूनी 6 और 3 तिहाई 9 और 3 से ये भी कटेगा, 3 3 8 24 और 1 4, यानी ये इतना बार में। अब यहाँ पे x बराबर हमारा आ गया 840 गुना 2, यानी कि ये हो जाएगा 0 4 दूनी 8 और ये 8 दूनी 16। x का मान हमारा आ गया 1680, यानी कि हमारा पहली संख्या आ गया, पहली संख्या जो हमने माना था सबसे पहले, तो पहली संख्या x था, x का मान हमारा आ गया 1680। अब यहाँ पे दूसरी संख्या हो जाएगा हमारा, दूसरी संख्या हमारा था, टोटल में से हम x को घटाए थे तो हमारा दूसरी संख्या प्राप्त हुआ था, तो टोटल हमारा था 25/20, इसमें से हम 1680 घटा देंगे तो ये हमारा आ जाएगा दूसरी संख्या, ये आ जाएगा 840। तो ये हो गया पहली संख्या और ये हो जाएगा दूसरी संख्या, यही दोनों इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा 18 नंबर प्रश्न है, 2 अंकों की एक संख्या में इकाई स्थान का अंक दहाई स्थान के अंक से 2 अधिक है। यदि दोनों अंकों का जोड़ हमारा 12 है तो संख्या बताना है। तो इसमें बोला गया है, 18 नंबर प्रश्न है हमारा, 2 अंकों की एक संख्या में इकाई स्थान का अंक दहाई स्थान के अंक से 2 अधिक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम मानेंगे दहाई स्थान का अंक, तो क्योंकि इकाई स्थान का अंक है जो दहाई से 2 अधिक है, तो सबसे पहले हम दहाई का अंक ही मानेंगे, फिर उसमें हम इकाई के स्थान को हम 2 अधिक कर देंगे, तो ये हो जाएगा माना कि दहाई स्थान का अंक, दहाई स्थान का अंक हम x मानेंगे। तो इसमें बोला गया है 2 अंकों की एक संख्या में इकाई स्थान का अंक दहाई के स्थान के अंक से 2 अधिक है, तो दहाई का स्थान का अंक तो x हो गया। अब इकाई के स्थान का अंक है जो दहाई के स्थान से 2 अधिक है, तो 2 अधिक है तो हम इकाई के स्थान का अंक में, यहाँ पे दहाई के स्थान के अंक में हम 2 ऐड कर देंगे, तभी इकाई का स्थान का अंक 2 अधिक हो जाएगा। तो इसमें हम अब लिखेंगे इकाई स्थान का अंक 2 अधिक है इकाई स्थान का अंक दहाई के अंक से, तो दहाई का अंक यहाँ पे x माने हैं, तो x से 2 अधिक है इकाई का अंक, तो 2 अधिक है तो इसमें हम 2 जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा x + 2। अब यहाँ पे बोला गया है यदि दोनों का जोड़ 12 है, तो प्रश्न के अनुसार हम इसको जोड़ देंगे, प्रश्न से दोनों का जोड़, यहाँ 12 दिया हुआ है तो दोनों को जोड़ देंगे, x यानी पहला अंक इकाई का अंक, दहाई का अंक और इकाई का अंक दोनों को जोड़कर 12 आता है, तो यहाँ पे x प्लस, ये हो गया हमारा दहाई का अंक और इकाई का अंक 2 अधिक है, तो x + 2 दोनों का जोड़ हमारा आ रहा है 12। तो हमें अब बताना है कि संख्या क्या है, यानी कि x का हमें मान बताना है। तो ये हो जाएगा हमारा x 2x और ये हो जाएगा बराबर 12, इस तरफ है हमारा प्लस में उधर जाएगा तो ये माइनस में 2 हो जाएगा। इसके बाद ये हो जाएगा 2x बराबर 10, यानी x बराबर हमारा आ जाएगा 10/2 यानी कि 5। तो ये हमारा x का मान आ गया 5, यानी कि ये हो जाएगा दहाई स्थान का अंक हमारा 5 हो जाएगा।
और इकाई स्थानांक हमारा हो जाएगा 5 प्लस 2। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे दहाई स्थान का अंक, दहाई स्थानांक हमारा x का मान 5 आ गया। अब इसके बाद इकाई स्थान का अंक हो जाएगा हमारा, इकाई हमारा था x प्लस 2 यानी 2 अधिक था दहाई के स्थान से, तो ये हो जाएगा हमारा 5 प्लस 2 यानी कि 7। तो ये 5 और 7 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि संख्या हमें पूछा गया है। तो यहाँ पे संख्या लिख लेंगे, दहाई स्थानांक 5 है तो दहाई में हम 5 लिखेंगे, और इकाई स्थानांक इससे 2 अधिक है तो ये हो जाएगा 7। तो इकाई में हमारा 7 है, इस तरफ इकाई होता है इस तरफ दहाई, तो संख्या बराबर हमारा आ गया 57। इसका आंसर हो जाएगा। 19 नंबर हमारा प्रश्न है, 2 अंकों की संख्या में दहाई के स्थान का अंक इकाई के स्थान के अंक का 4 गुना है। यदि अंकों का जोड़ 10 है तो संख्या निकालिए। इसमें बोला गया है 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के स्थान के अंक का 4 गुना है। तो सबसे पहले इकाई का स्थान का अंक हम यहाँ पे मानेंगे, तभी हम दहाई में 4 गुना फिर कर देंगे इकाई का। तो इसमें हम मान लेंगे, माना कि इकाई का स्थान का अंक हमारा है, स्थान का अंक x है। हम मान लेंगे कि इकाई का स्थान का अंक हमारा x है। तो यहाँ पे बोला गया है कि दहाई का स्थान का अंक, ये हमारा है 19 नंबर, दहाई के स्थान का अंक इकाई के स्थान का 4 गुना है। तो इकाई का स्थान का अंक हमारा x है, तो इसके 4 गुना है दहाई का स्थान का अंक। तो दहाई का स्थान का अंक हो जाएगा 4 गुना, यानी कि ये 4x हो जाएगा। दहाई का स्थान का अंक हो जाएगा हमारा, इससे 4 अधिक है, इकाई के स्थान के अंक से 4 अधिक है हमारा दहाई का स्थान का अंक, 4 गुना अधिक है, तो ये 4x हो जाएगा, 4 गुना x। अब इसमें बोला गया है यदि अंकों का योग 10 हो, यानी दोनों अंकों का जोड़ हमारा 10 आता है। तो लिखेंगे यहाँ पे प्रश्न से, यहाँ पे पहली संख्या ये इकाई ये x है और दहाई हमारा है 4x, ये 4x है। दोनों को यहाँ पे जोड़ने पे आता है, तो यहाँ पे जोड़ लिखेंगे x प्लस 4x, दोनों को जोड़ने पर हमारा आ रहा है 10। तो अब बताना है कि संख्या हमारा क्या होगा। तो ये हमारा हो जाएगा 4x प्लस x, यहाँ पे 5x हो जाएगा, इक्वल टू 10। x बराबर हमारा हो जाएगा 10/5। तो ये हो जाएगा x का मान हमारा 2 आ गया, यानी कि इकाई का स्थानांक 2 है और दहाई का स्थानांक यहाँ पे 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8। तो यहाँ पे लिख लेंगे इकाई का स्थान का अंक हमारा हो जाएगा, यहाँ पे x माने थे तो x का मान हमारा आ गया 2, और दहाई का स्थानांक इकाई से 4 गुना अधिक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 गुना अधिक दहाई का स्थानांक हमारा हो जाएगा 4 गुना अधिक है, तो ये 4 से गुना करेंगे 2 में, तो इसका हो जाएगा 8। अब इसमें संख्या पूछा गया है, तो यहाँ पे संख्या बराबर हमारा हो जाएगा, इकाई का स्थानांक 2 है तो इकाई हमारा 2 हो गया, और दहाई का स्थानांक 4 गुना अधिक यानी कि ये 8 हो गया। तो संख्या हमारा हो जाएगा 82। ये इसका आंसर हो जाएगा।